नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना। मैं हूं आपके साथ मनु तिवारी। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर एक दिन हमारा होकर ही रहेगा। पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद और पीओके के मुद्दे पर ही होगी। पीओके के लोग हमारे अपने ही हैं। पीओके एक दिन खुद कहेगा कि हम भारत का हिस्सा है। रही बात आतंकवाद की, तो अब भारत इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। हर साजिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। खराब मौसम के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सिक्किम दौरा रद्द करना पड़ा। इस वजह से पीएम मोदी सिक्किम के राज्य तत्व की 50वीं वर्षगांठ के समारोह के लिए गंगटोक नहीं जा पाए। इसके बजाय उन्होंने बागडोगरा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिक्किम के लोगों को संबोधित किया। सिक्किम की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि वह भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर में उसने देख लिया है कि भारत क्या कर सकता है। सीएम धामी विधायक शक्तिलाल शाह के बेटे की शादी में शामिल हुए और वर वधू का आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज टेहरी के घनसाली पहुंचे। यहां वह विधायक शक्तिलाल शाह के बेटे की शादी में शामिल हुए और वर वधू को आशीर्वाद दिया। उनके साथ मंत्री सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। 9 महीने तक अंतरिक्ष में फंसी रही सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर की 18 मार्च को पृथ्वी पर वापसी हुई। पृथ्वी पर वापसी के बाद दोनों को 45 दिन तक नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में रखा गया। यहां उनकी सेहत में बदलावों पर नजर रखी गई। बताया जा रहा है कि अब उनकी सेहत में सुधार है। 286 दिन अंतरिक्ष में बिताने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स का स्वास्थ्य तेजी से सुधर रहा है। सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर 45 दिन तक नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में डॉक्टरों की निगरानी में रही। यहां उन्होंने अपने शरीर को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के ढाला होगा। लुटनिक ने कहा कि अब अगर अदालत राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों पर रोक लगाने का फैसला करती है तो इससे राष्ट्रपति की पेशकश की वैधता पर भारत पाकिस्तान द्वारा सवाल उठाए जा सकते हैं। लुटनिक ने कहा कि IEEPA अमेरिकी राष्ट्रपति को आर्थिक और वाणिज्यिक चैनल के माध्यम से राष्ट्रीय आपात स्थितियों से निपटने की शक्ति देता है। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने अब न्यूयॉर्क की एक अदालत में बताया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम राष्ट्रपति ट्रंप के हस्तक्षेप के बाद ही हुआ। तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में मुख्य आरोपी राव ने अपनी अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला सामने आने के बाद से राव फरार चल रहे। तेलंगाना फोन टैपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य आरोपी और तेलंगाना के विशेष खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टी प्रभाकर राव को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनको दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिक्ष संरक्षण दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने अध्यादेश में गिग श्रमिकों के लिए कल्याण बोर्ड की स्थापना और एक कल्याण कोष के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यह अध्यादेश गिग श्रमिकों को अधिकार, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी देता है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक सरकार की ओर से गिग श्रमिकों के लिए लाए गए अध्यादेश की सराहना की। राहुल गांधी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि इसे कांग्रेस हर राज्य में लेकर जाएगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आपातकाल की 50वीं बरसी मनाने के लिए 25 से 26 जून को संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार किया जा रहा है। यह प्रधानमंत्री द्वारा वास्तविक और अधिक जरूरी मुद्दों से ध्यान भटकाने की एक और क्लासिक कवायद होगी। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रही है। ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय और यूपी सरकार के बीच बृहस्पतिवार को MOU साइन किया गया। इस दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। यूपी सरकार पर और ऑस्ट्रेलिया के मोनाश विश्वविद्यालय के बीच एक MOU साइन किया गया। यह MOU प्रदेश के बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों एवं अध्यापनरत शिक्षकों के लिए शोध, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता को एक नई ऊंचाई प्रदान करेगा। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। केजरीवाल ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए NOC की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है। कोर्ट ने ED और CBI को जवाब के लिए नोटिस जारी किया है। आबकारी नीति मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अपने पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए NOC की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है।
इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना।